जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार के पार्टी के नेता का मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान। मेरे होते हुए नहीं चलेगी नफरत की राजनीति। कट्टरपंथी नेताओं को लगी मिर्ची। अग्निवीर पर भी बड़ा बयान। कांग्रेस ने किया था पीएम पद के लिए नीतीश को ऑफर, क्या है सच्चाई। उधर ममता का बड़ा दावा, ये सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, बना सकते हैं इंडिया गठबंधन सरकार। भाजपा पर बोला तीखा हमला। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो यकीनन मुस्लिम विरोधी नेताओं के लिए बड़ा झटका है, जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करते थे। दोस्तों, नीतीश कुमार शुरू से ही बिहार में कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की और बड़ी संख्या में लोग नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि वो इंडिया अलायंस में आ जाए और कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करें। बहुत हो गई नफरत की राजनीति, अब इसको खत्म किया जाए। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में रहकर भी मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ कहा कि देश के मुसलमान नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं और हम कभी भी मुस्लिम विरोधी फैसला नहीं लेंगे जब तक हम एनडीए में शामिल रहेंगे और अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बीते कई सालों से देश में नफरत की राजनीति देखी जा रही है। देश के कुछ नेता हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट बैंक बनाने का काम करते थे, लेकिन नीतीश की पार्टी के नेता ने जो ऐलान किया है वो यकीनन देश भर के मुसलमानों को खुश कर दिया है। दरअसल नरेंद्र मोदी तीसरी बार रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी की ओर से कहा गया कि इंडिया गठबंधन अब भी नीतीश कुमार को लुभाने में लगा है, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक नहीं बनाया, अब प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उस जाल में नहीं फंसना चाहते हैं। इसके साथ ही केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में उनकी पार्टी के रहते हुए कोई भी एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी मुहिम नहीं चलने दी जाएगी, यानी मुसलमानों के खिलाफ न अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई फैसला लिया जाएगा और सभी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, बीजेपी की गठबंधन यानी एनडीए की सरकार को लेकर कई जानकारों ने पहले ही कहा था कि अब भाजपा की मन मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि गठबंधन सरकार में हर दल शामिल होंगे। ऐसे में कोई भी फैसला सोच समझकर ही लिया जाएगा और नीतीश कुमार का गठबंधन में अहम रोल होना तय है। बाकी नीतीश कुमार को हर धर्म के लोग अच्छा नेता मानते हैं, यानी ये सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। दोस्तों, रेड माइक को दिए इंटरव्यू में केसी त्यागी ने मंगलसूत्र मुसलमान से जुड़े सवाल पर कहा कि ये चुनाव में था और उसे भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किशनगंज में 65% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, लेकिन वहां ओवैसी की पार्टी नहीं बल्कि जेडीयू का उम्मीदवार नंबर 2 पर रहा। नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा है। हम लोगों के रहते एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी कोई मुहिम नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम आरक्षण मजहब के आधार पर हो, उसके खिलाफ है, चाहे किसी धर्म की बात हो। उससे पूछा गया इस बार गठबंधन में बंधन अधिक है, जेडीयू का स्टैंड क्या है। केसी त्यागी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब हम एनडीए में शामिल है। अटल जी की जब 14 दिन की सरकार चली गई, उसके बाद बीजेपी और हम लोगों में ये महसूस किया गया कि गठबंधन होना चाहिए, तब एनडीए बना। जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक थे, अटल जी उसके अध्यक्ष थे। उस समय भी हमारे और बीजेपी के बीच कुछ सवाल थे, लेकिन तब के एनडीए के नेताओं ने उसको सही तरीके से हल खोजा। बिहार में हमारी एनडीए की सरकार वर्षों पुरानी है, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के साथ गठबंधन में है। वहीं उनसे पूछा गया अग्निवीर का मुद्दा चुनाव में उठा, इसको लेकर नाराजगी बताई जा रही है। केसी त्यागी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि राजनाथ सिंह का उन्होंने चुनाव के दौरान बयान सुना। इस मुद्दे पर हम लोगों के पास जो भी सुझाव आएंगे, प्रस्ताव आएगा, वो निश्चित तौर पर उस सुझाव को राजनाथ सिंह को देंगे। यूसीसी को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए, सबको मिलकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा इस पर होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा यानी 272 सीट जीत नहीं पाई।
ऐसे में उन्हें अपने सहयोगी दलों के दम पर सरकार बनाना पड़ रहा है। इससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को फुल बहुमत मिली थी और इसके बाद से ही देश में कई जगह मुसलमानों को लेकर बुरी खबर आती रही। लेकिन इस बार नीतीश कुमार समेत सहयोगी दल के शामिल होने से लग रहा है कि इस बार कोई भी नफरत की राजनीति नहीं होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्या आप नीतीश को बेहतर नेता मानते हैं? इस पर भी अपनी राय दें। वहीं दोस्तों, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता केसी त्यागी ने जो दावा किया था कि नीतीश को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई, इसके बाद यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। मैजिक नंबर को मजबूत बनाने के लिए एनडीए और इंडिया दोनों के लिए नीतीश कुमार अहम है, लिहाजा इस बात पर चर्चा होने लगी। हालांकि तब कांग्रेस की ओर से भी इस पर कुछ नहीं कहा गया। अब सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया और एनडीए की सरकार बन रही है तो कांग्रेस ने इसका जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें रिजल्ट पर चर्चा की गई। इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मीडिया से मुखातिब हुए। तभी उनसे पूछा गया कि क्या रिजल्ट के दिन नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए कांग्रेस ने ऑफर किया था, क्योंकि जेडीयू की ओर से ऐसा दावा किया गया था। इस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दरअसल विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने काफी मेहनत की थी। एक नेताओं से मिलकर सबको एकजुट किया था। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार को इंडिया से अलग होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी 3 सरकार के गठन के पहले बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने शनिवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने ममता बनर्जी को फिर से पार्टी का चेयरपर्सन चुन लिया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अगले आने वाले दिनों में बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ेंगे क्योंकि वो मोदी से खुश नहीं है। पार्टी की बैठक में कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को फिर से लोकसभा का नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा में उपनेता, कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक, डेरेक ओ ब्रायन को राज्यसभा में नेता, सागरिका घोष को उपनेता और नदीमुल हक को मुख्य सचेतक बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रतिरक्षा करो और देखो की नीति पर चलेगी और अगर कमजोर और अस्थिर भाजपा नीति एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है। देश बदलाव चाहता है। ये जनादेश बदलाव के लिए था। हम इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, इसलिए उन्हें इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, किसी और को पदभार संभालने दिया जाना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। आज भले ही भारत ब्लॉक ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल वो दावा नहीं करेगा। चलिए कुछ समय इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी होगी कि केंद्र की ये अस्थिर और कमजोर सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में अंतर है। जो लोग वहां हैं उनकी मांगे अधिक है, लेकिन हम जो इंडिया गठबंधन में हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये अब डरा धमका कर 147 लोगों को निलंबित कर तिहाई बहुमत दिखाकर कोई भी बिल पास नहीं करा पाएंगे। इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को कोलकाता आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विरोध कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए टीएमसी 4 सदस्य हरियाणा भेजेगी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।